अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त का फरमान है कि अनवारे सिफाते जमाली नूर बख्श होते हैं, जलाने वाले नहीं होते। दोस्तों, अनवारे सिफाते इलाही दो तरह के होते हैं, एक सिफाते जमाली है और दूसरे सिफाते जलाली है। तो जो अनवारे सिफाते जमाली हैं वो नूर बख्श होते हैं, वो जलाने वाले नहीं होते। उससे सालिक को फैज़ ही मिलता है, खुशी महसूस होती है, उसको तसल्ली होती है, उसको मज़ा आता है, लुत्फ आता है। और अनवारे सिफाते जलाली जो होते हैं वो जलाने वाले होते हैं, उसमें नूरानी ठंडक नहीं होती। ये वो मुकाम है कि इस मुकाम में अक्ल व फहम का खात्मा है। इस जगह पर सालिकाने अक्ल जो हैं इसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकने पाते। ये जो मुकाम जलाली है और जो मुकाम जमाली है वो ठंडक देते हैं, वो राहत देते हैं, वो राहत फैज़ अता करते हैं। और ये जो सिफात जलाली हैं ये इश्क के दिल में एक आग लगाते हैं। इस जो सालिक के इश्क है उसको फूंक के जलाकर खाक कर देते हैं। और ये वो मुकाम है कि यहाँ पे अक्ल वालों का काम नहीं, यहाँ पर सिर्फ इश्क वाले पहुँचते हैं। ये मुकाम इश्क है, यहाँ अक्ल व फहम का काम नहीं। ये मुकाम ज़हूर दीदार हक है, यहाँ बुज़दिलों का काम नहीं। दोस्तों, जब दिल की सफाई कमाल दर्जे पर पहुँच जाती है तो फिर क्या होता है? फिर होता है सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, यानी हम उनको अपनी निशानियां जहान और उनकी जात में दिखा देंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब वो हमसे इश्क करने लगेंगे, हमारे बंदे जब हमसे इश्क करेंगे तो और उस मुकाम पर पहुंचेंगे, एक मुकाम जब हासिल करेंगे जहां दिल जब कबाब हो जाता है जल के, जहां जिगर पूरा जलकर सोख्ता हो जाता है। हमारे बुजुर्गान चिश्त में ऐसे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिनका लक़ब ही जिगर सोख्ता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हबीब अल्लाह के पोते, उनका लक़ब ही जिगर सोख्ता था। इतना इश्क में उनका हाल था, ऐसा हाल था कि हमेशा इश्क से, उनके दिल से इश्क का धुआं उठता था। तो जब उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, यानी हम उनको अपनी निशानियां जहान यानी तमाम जहानों में, कायनात में, इस जमीन ही में नहीं आसमानों में तमाम कायनात जो है अल्लाह ताला की, उसमें हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे और खुद उनकी जात में दिखा देंगे। ये जो सारी कायनात है ना दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसको, इस कायनात को इस इंसान के अंदर रखा है। जब वो अपने नफ्स को पहचान लेता है तो फिर अल्लाह को भी पहचान लेता है। तो जब ये मुकामात हासिल होते हैं तो उसको इन सब की पहचान हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उनको अपनी निशानियां इस जहानों में और उसकी ज़ात में भी दिखा देंगे। तो फिर इस चीज़ की सरी नूह सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम की जलवागरी होने लगती है और ये रंग हो जाता है कि सालिक अपनी ज़ात को अगर देखता है
यानी खुद को भी अगर देखता है तो हक नजर आता है। इसीलिए तो ये वो मुकाम है कि यहाँ बुज़दिलों का काम नहीं, ये वो मुकाम है कि यहाँ कम ज़र्फ़ों का काम नहीं। इसीलिए तो मंसूर को सूली पे चढ़ना पड़ा कि जब उसने खुद को देखा तो हक नजर आया तो अनल हक का दावा कर बैठा। तो यहां बड़ों की आजमाइश होती है और जो इसमें कामयाब हो जाते हैं वही आगे मंजिल पर जाते हैं। तो जब सालिक अपनी जात को देखता है तो हक नजर आता है। मौजूदात पर अगर निगाह डालता है, मौजूदात कहते हैं यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात, इंसान हो या फिर जानवर हों या फिर हैवानात हों या फिर नबातात हों, यानी ये साग सब्जी घास वगैरह जो भी अल्लाह ताला ने बनाई है, तो जितनी भी मौजूदात हैं अगर उस पर निगाह करता है तो हक को देखता है, उसको वहां भी हक ही नजर आता है, अल्लाह ही नजर आता है। गलत जिस तरफ भी निगाह करता है कोई चीज नहीं दिखती, खुदा ही खुदा दिखता है, खुदा ही खुदा दिखता है। गरीब नवाज हबीब अल्लाह इसी मुकाम को फरमाते हैं कि यही वहदतुल वजूद है, यही वो मुकाम है जहां हर जगह उसको खुदा ही खुदा दिखेगा। इसी को एक बुजुर्ग ने फरमाया है कि मा नज़रतु फी शैइन इल्ला राअयतु अल्लाह फी, यानी मैंने किसी चीज की तरफ निगाह नहीं की मगर जो कुछ देखा अल्लाह ही को देखा। तो जब सालिक की नूरे रूह पर हक ताला के नूर का अक्स पड़ेगा तो उसके मुशाहिदे में लज्जतो ज़ौक़ की आमेज़श होगी और नूरे हक ताला बेहिजाब रूही वो दिली मुशाहिदे में आएगा। जब वो उस मुकाम पर सालिक पहुंच जाएगा तो फिर अल्लाह ताला के नूर का अक्स उसको बेहिजाब रूही मुशाहिदे में दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ऐसा होगा दोस्तों, जब ऐसा होगा तो बेरंगी, बेकैफी, बेजसदी, बेमिसली, बेजिद्दी जाहिर होगी, यानी मुशाहिदाए हक के बाद ये जिंदगी बेरंग हो जाएगी, जिंदगी की कैफो खुशी खत्म हो जाएगी, सिर्फ रूह होगी, जिस्म होने का एहसास खत्म हो जाएगा, जिंदगी बेमिसल हो जाएगी, न कोई जिद होगी, न कोई ख्वाहिश होगी, न कोई तमन्ना होगी। दोस्तों, सालिक के लिए इस मुकाम में न तुलू है न गुरूब है, ना उसके लिए कोई सूरज निकलता है न कोई सूरज डूबता है, ना उसके लिए कोई दिन है ना रात है, ना उसके लिए दाएं है ना बाएं है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना कोई बुलंदी है ना कोई उसके लिए पस्ती है, ना कोई मकान है ना जुमान है, ना कुर्ब है ना बुअद है, ना कुर्बत है ना जुदाई, ना फिराक है ना विसाल है, ना कुर्बत है ना जुदाई, ना फिराक है ना विसाल है। ये वो मुकाम है यहाँ, ये वो मुकाम है यहाँ, आशिक का अजब हाल है, आशिक का अजब हाल है। दोस्तों, इस मुकाम में न अर्श है न फर्श है, न दुनिया है न आखिरत। ये जब मुकाम हासिल होता है तो उसको मालूम पड़ता है इस मुकाम में न कोई अर्श है न कोई फर्श है, न दुनिया है न आखिरत है। इस मुकाम का क्या बयान हो और कैसे कोई बयान कर सकता है। दोस्तों, कलम टूट जाते हैं, जुबान गुंग हो जाती हैं, जुबान में हरकत बाकी नहीं रहती और अक्ल चाहे अदम में गर्क हो जाती है। इल्म फहम सहराए हैरत में गुम हो जाते हैं। यहां अक्ल भी साथ छोड़ देती है। यहां तुम्हारा ना इल्म काम आता है ना तुम्हारी जहानत काम आती है, सब गुम हो जाती हैं। यहां सिर्फ इश्क काम आता है, इश्क। इसलिए जो इस मुकाम में होता है, जो इस मुकाम में होता है वही जानता है कि किस हाल में है।
देखने वाले उसके हाल को महसूस नहीं कर सकते, न जान सकते। वो खुद वो ही जानता है कि वो किस हाल में है। और हर सालिक का हाल दिगर होता है। हर सालिक का हाल उसके कल्ब के मुताबिक होता है। उसके हाले फनाए इश्क के मुताबिक होता है। वो जितना अब अल्लाह के इश्क में फना हुआ है, उसी हिसाब से उसका हाल होता है। और दोस्तों, सबसे बढ़कर नेमत अताए खुदाबंदी के मुताबिक होता है। यानी जो अल्लाह ताला देना चाहता है उसके मुताबिक होता है। जैसे अनवार सिफात खुदाबंदी का ज़हूर होगा, जैसे अनवार खुदाबंदी का ज़हूर होगा, जैसा कल्ब मुतजल्ला होगा, उसी हाल पर सालिक होगा। और ये मुकाम, दोस्तों, ये मुकाम जो है, ये मुकाम इश्क़ रज़ाए इलाही से हासिल होगा। ये मुकाम इश्क़ रज़ाए इलाही से हासिल होता है। उस खुदाए वहदहू ला शरीक की अता से हासिल होता है। सालिक की रियाजत मुजाहिदे वो मेहनत से हासिल नहीं होता, नहीं इताअत व इबादत से हासिल होता है, बल्कि इश्क व मोहब्बत से भी नहीं हासिल होता। इश्क व मोहब्बत करना सिर्फ तुम्हारा काम है, इबादत करना तुम्हारा काम है, रियाजत करना तुम्हारा काम है, मुजाहिदे करना तुम्हारा काम है। तुम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खालिस उसकी रजा के लिए करो, ये तुम्हारा काम है। लेकिन देना नहीं देना उसका काम है। तो ये मुकाम सिर्फ और सिर्फ अताए इलाही से हासिल होगा। दोस्तों, सालिक को चाहिए कि मुकामात या दर्जात की ख्वाहिशात से अपने आप को बचाए। यानी उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, कोई मुकाम की ख्वाहिश नहीं, कोई दर्जे की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। इससे अपने आप को बचाए। हसरत या नायाफ्त में जिंदगी गुजारे, यानी हमेशा के कुछ मिलने वाला नहीं, इसी हसरत में जिंदगी गुजारे। उस कुर्ब से बचे जो अताए खुदाबंदी से ना हो। कुर्ब भी अल्लाह ताला का वही अच्छा है जो खुद अल्लाह ताला अता करे। उस कुर्ब से तौबा भली, उस कुर्ब से तौबा भली जो ख्वाहिशात से हासिल हुआ हो। तो ख्वाहिशात करके कोई मुकाम पाना है, दर्जा पाना सालिक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हसरत यानी तमन्ना सालिक के लिए अता व इनाम का वसीला है। अगर उसके दिल में हसरत है, तमन्ना है, बस वो रखे। कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मिलना ही चाहिए। हसरत रखे और उसकी रजा में राजी रहे और उसकी अता का इंतजार करता रहे। जब अता फरमाए तो ले ले।